आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 मतलब मोस्टली वेलकम आप लोगों को दिनेश क्लासेस 2.0 में। मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देख लिए होंगे। आप लोग पूरी वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, मैं आप लोग को अभी तक जो पढ़ा दिया प्रायिकता का क्लास 10 का एनसीईआरटी को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स स्पेशल। तो देखिए, उसे मैंने पढ़ाया एक सिक्के वाले प्रश्न। एक सिक्के वाले प्रश्न हमने बताया, दो सिक्के वाले बताया, तीन सिक्के वाले प्रश्न बताया, पासा मतलब जिसको हम लोग डाइस बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब एक डाइस और दो डाइस दोनों मैंने बता दिया कि जब एक डाइस अगर उछालते हैं मतलब पासा उछालते हैं तो किस प्रकार से आएगा, दो पासे उछालते हैं तो किस प्रकार से आएगा। मौसम खराब होने की वजह से गला उला फंस गया है, तो आप लोग भी ठंड में थोड़ा अच्छे से रहिएगा, गर्म पानी का सेवन कीजिएगा, गला एकदम फ्रेश रहेगा ना, टनाटन पड़िएगा आप लोग। बस सिर्फ देखते रहिए, बने रहिएगा वीडियो पर शुरू से अंत तक। तो चलिए, हम लोगों ने इतना चीज पढ़ लिया, तो अब एक बात और बच गई जो बच गई ताश के बारे में। ताश मतलब इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं कार्ड। मतलब बहुत सारे आदमी जो है इसका मतलब ताश का यूज अच्छे से करते हैं, बहुत सारे है जो कुछ गलत भी यूज करते। तो चलिए देखिए, हम आप लोगों के लिए लेके आए एक नया सा ताश, और इसका ब्रांड क्या है सो देख लीजिएगा, फौजी इसका ब्रांड है, मतलब कंपनी का नाम है या। और यह देखिए लिखा हुआ प्लास्टिक कोटेड लिखा हुआ है इसमें। चलिए हम लोग ताश को ओपन करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं किस प्रकार का होता है ताश। और हम तो जानते हैं इसके बारे में, देखिए कभी कभी खेल भी लेते हैं, मौका मिलता है तो चलिए, इसका नाम है जोकर। इसका नाम क्या है? जोकर, जो कि हमारे जिंदगी में इसकी यूज नहीं है। जोकर बना दे कोई इंसान तो अलग की बात है। तो एक ताश की गड्डी में तीन जोकर होते हैं, तो देख लीजिए, एक ए हो गया जोकर, एक ए हो गया जोकर, और एक जोकर ए हो गया। तो हम लोग समझते हैं, हमने आप लोग को अभी तक बताया नहीं, अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि एक ताश की गड्डी में, एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते की संख्या जो होती है, कुल पत्ते की संख्या वो होती है 52। कुल पत्ते की जो संख्या होती है वो होती है 52, मतलब 52 पत्ते होते हैं एक ताश की गड्डी में। मतलब टोटल कार्ड की बात करें हम लोग, इंग्लिश भी तो लिख देते, देख लीजिए यहाँ पे, टोटल कार्ड की हम लोग बात करें तो टोटल कार्ड जो होती है वो 52 होती है। तो देखिए अब किस प्रकार से 52 होते हैं, हम लोग को काउंट करवा देते हैं। इधर से देखिएगा, इसको बोलते हैं इक्का, ए लिखा हो उसको इक्का बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, रुकिए काउंट शायद गलत हो गया, 26 पुनः 23 बुरा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। तो देखिए, काउंटिंग मेरी सही थी, मिस्टेक नहीं थी। बस इसका जो पत्ते है, इस लाल पान की पत्ते की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसका जो पत्ते है, इसका दो पत्ते जो यहाँ से उठ के यहाँ आ गए, मतलब ये दो पत्ते यहाँ जाएंगे, तो अब हो जाएंगे बराबर 52। आप लोगों ने देख लिया कि 52 है एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52, और आप लोगों ने देख भी लिया कि कुल पत्ते की संख्या जो है 52 है, मतलब टोटल कार्ड्स, नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स जो है वह 52 है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इधर। अब टोटल 52 कार्ड्स में जो होता है, मतलब कुल लाल पत्ते की बात करें, अगर कुल लाल पत्ते की बात करें हम लोग, तो कुल लाल पत्ते जो होते हैं हमारे वह होते हैं 26। और कुल काला पत्ते की बात करें हम लोग, तो कुल काला पत्ते जो है हमारे वो भी होते हैं 26। इसको हम बोल सकते हैं टोटल कार्ड ऑफ ब्लैक।
वह जो होते हैं हमारे, यही हो गए। इसका इंग्लिश मैंने लिख दिया, इसका लिखते हैं टोटल कार्ड ऑफ ट्रेड। अब देखिए इसको भी ऐड करने पे 52 ही आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक ताश जो होते हैं हमारे, ताश में 4 प्रकार के पत्तियां होती है और हर एक पत्ते जो होते हैं वह 4-4 होते हैं। हर एक जो पत्ते होते हैं 4-4 होते हैं, उसमें किस प्रकार से नंबरिंग रहती है तो आप लोग देखिएगा। ए हो गया, मतलब इसको इक्का बोला जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद गुलाम रहता है, इसको जे बोला जाता है। क्यू को बेगम बोला जाता है, के को बादशाह बोला जाता है। इसको जो हम लोग बादशाह बोलते हैं, इसको जो हम लोग बेगम बोलते हैं, और इसको जो हम लोग गुलाम बोलते हैं, और इसको जो हम लोग इक्का बोलते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग इक्का बोलते हैं, इसको 2 3 4 5 6। खेलने की भाषा में इक्का दुग्गी तिग्गी चौगा पंजा छक्का सत्ता अट्टा नाला दाला गुलाम बेगम बादशाह। अब देखिए ऐसे भी इसको गुलाम बेगम बादशाह JQK लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब देखिए एक पत्ते हमने बोला कि 4 होते हैं, तो अगर 4 होगा तो चर का 4 4 दूना 8 4 12 4 14 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40 40 4 44 4 48 और 4 52। मतलब मैंने सही बताया कि हर एक पत्ते जो तो 4-4 होते हैं। देखिए किस प्रकार से होते हैं फिर यहाँ पे। तो एक बॉक्स मैं बनाता हूं, उसमें आप लोग को मैं दिखा देता हूं। कुछ दृश्य आप लोग को देखने को मिलेगा इस बॉक्स के अंदर। नजर को इधर उधर से हटा के यहाँ पे गड़ा के रखिएगा, नजर को देखते रहिएगा। अब देखिए इसमें होता है, एक पत्ते को बोला जाता है ठिकरी। ठिकरी का पत्ता, वह जो ठिकरी का पत्ता होता है वो उसका जो है इस प्रकार का सिंबल बना होता है। रुकिए थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, देखने में लगे कि हाँ। रुकिए गड़बड़ा रहा है। इस आकार के रहता है, उसको बोला जाता है ठिकरी। अब होता है लाल पान। तो आप लोगों ने, हमें तो बनाने नहीं आता लाल पान हुआ, क्योंकि हमने आज तक कभी दिल बनाया, देखिए दिल बन ही नहीं रहा हमसे, क्योंकि हमको कभी इसका जरूरत पड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास दिल है ही नहीं। मेरे पास दिल है ही नहीं तो दिल बनेगा कैसे। तो इसको जो बोला जाता है लाल पान। और एक होता है चिड़िया। चिड़िया का पत्ता होता है, वह इस प्रकार से रहेगा, मतलब पेड़ के आकार का रहता है, उसे हम लोग जो है चिड़िया कहते हैं। और एक होता है काला पान। यह हो गया आपका काला पान का पत्ता। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए ये देखिए और ये देखिए, यह काला पान का पत्ता है ना, यह काला पान का पत्ता है। अब चलिए दिखाते हम लोग को, अब चिड़िया दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए चिड़िया है ना, इस प्रकार से बनाया हम चिड़िया। अब देखिए इस प्रकार, ये तो इधर का है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ठिकरी। यहाँ देखिए इस प्रकार का है बना हुआ, मतलब इस आकार का नहीं आया पूरा बनाने। किस प्रकार से यह बना रखा है उस प्रकार से नहीं आया बनाने, नहीं हो रहा है, संभव है नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं है इसके बारे में, कोई आइडिया नहीं है। अब देखिए हमने आपको सब कुछ दिखा दिया। लाल पने देखिए दिल बना हुआ है ना, सेम बना दिए ना। बस समझने से मतलब है, खेलना तो सीखना है नहीं, तो ज्यादा टेंशन रहेगा, इसलिए अब देखिएगा यहाँ पर। अब ठिकरी की बात करें तो ये भी पत्ते होते हैं कुल 13, ये भी पत्ते होते हैं कुल 13, ये भी पत्ते होते हैं कुल 13, और ये भी पत्ते होते हैं कुल 13। और मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से, बेहतर से, अच्छे से समझ में आया होगा इतनी बातें। आप ये सबको ऐड कीजिए, आएगा 56। अब देखिए मैं आप लोगों को काउंट कर करके बताता हूँ। ये ठिकरी है, देखिए ठिकरी का मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको ठिकरी बोलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 हुआ नहीं हुआ। अब देखिए मैंने बताया हर एक पत्ता 4। अब देखिए
जे क्यू के है नहीं, जे के क्यू है ना, ए है ना, 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 8 9 10 है नहीं है ना। आप लोग को यही समझाना हम चाह रहे थे कि आप जहां भी देखिएगा इसको वहां मिलेगा ये। और हर एक पत्ते 4, तो आप लोग को मुझे उम्मीद आशा करता हूं आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि 13 पत्ते हैं टोटल। ठीक है, बात कर लिया। हम चलेंगे लाल पान की तरफ। आप लोग को पढ़ाने के लिए अभी हम खरीद के लाना पड़ा, हमको समझ सकते हैं कि आप लोग का कितना चिंता करते हैं। हम अपना खा पी के पढ़ा रहे हैं आप लोग को इतना मस्त से, फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं है ईमानदारी से। देखिए अब चलते हैं हम लोग लाल पान की तरफ। यह लाल पान के पत्ते हैं। दिल मैंने कभी बनाया नहीं और मेरे पास दिल है भी नहीं, इसलिए दिल अच्छा से बना नहीं है, तो उतना माइनस कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर यह है आपका दिल, मतलब लाल पान। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी देखिए 13 है। मतलब आपने देखा कि हर एक पत्ता अभी तक 2-2 प्राप्त हो गए हैं। मतलब ये भी 13 है, आप काउंट कर सकते हो। मतलब 13 13 कितना हुआ, 26। मतलब ये 2 का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग चिड़िया की तरफ। तो देखिए आपका यह जो पत्ता हुआ चिड़ी का पत्ता बोले, मतलब चिड़िया है। तो ये भी 13 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए आप यहाँ पर ये भी पत्ते जो है आपके 13 हो गए। पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। मतलब अभी तक हमें हर एक पत्ता 3-3 प्राप्त हो चुका। आप लोगों ने इस बात पे भी ध्यान दिया होगा और ध्यान देना भी जो, मतलब इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब 13 के 26 33 39, मतलब 39 आपके हो चुके कुल कार्ड्स। अब चलते हम लोग काला पान की तरफ। ये देखिए ये है आपका काला पान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए ए आपका आया 13। मतलब ए भी देख सकते हैं ध्यान से, ए भी 13। अब आपने एक बात को गौर किया हो कि हर एक पत्ता आपको 4-4 प्राप्त हो गए होंगे। और यह जो एग्जाम के व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है यह। आप जितना प्रयास कीजिएगा उससे कहीं ज्यादा बेहतर है यह। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग अच्छे से सिर्फ इसी पे फोकस कीजिएगा, पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो चलिए आप लोग समझ ले कि अभी तक कुल 52 पत्ते हुए। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था ना, 56 लिखे हुए ना, लेकिन 56 हमने लिख जरूर दिया था, लेकिन हमने बोला होगा कंफर्म 52। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को वहां पर रोक के। तो चलिए देखिए अब यहां तक मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब देखिए मेरे पास जो यह कार्ड है, मेरे पास यह पूरा कार्ड है और हर एक कार्ड देखिए अलग अलग है। हर एक कार्ड अलग अलग है। आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। जब इतना समझ गया तो ताश से एक भी प्रश्न छूटने नहीं जा रहा है। बस वीडियो ही बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अब तो जुआ हम लोग को खेलना नहीं है, ज्यादा सिखाएंगे क्या बोलेगा मास्टर बा सिखा रहा है जुआ। ऐसा ही भाषा निकलता है ना गाँव में, मास्टर बा सिखा रहा है जुआ, पढ़ा नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ कि प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम लोग। यदि यदि नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं। एक ताश के गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है, फेंटी जाती है तो गुलाम आने की प्रायिकता, गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा सिर्फ यहां कि ऐसा किया जाता है तो गुलाम आने की प्रायिकता। एक ताश की गड्डी, आप लोग जानते हैं कि 52 पत्ते होते एक ताश की गड्डी में। तो यह हमारे पास ताश की गड्डी है। अब इस ताश की गड्डी को क्या बोला है, एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है तो गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगा। तो अब इसको पहले हम फेंट लेते हैं। देखिए मुझे खेलने आता है, आप लोग कोशिश नहीं कीजिएगा खेलने का, बस हम खेलते हैं दिवाली में।
अच्छे से मजे लेके खेलते हैं, लेकिन ये बहुत गलत चीज है। अब देखिए हमने इसको अच्छा से फेंट दिया, अब देखिए हमने इसको जो है बहुत अच्छे तरह से फेंट दिया। अब थोड़ा फर्री मारते, मारने में नहीं बनेगा तो इस प्रकार से मारते, देखिए चलिए हमने अब एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट दिया। अब फेंटने के बाद जो अब बोला है कि गुलाम आने की प्रायिकता, अब देखिए आप लोग पहले देख लीजिए, इस जहां का तहां हो गया होगा, एक जगह नहीं होगा, उस समय से मिला हुआ था ना। अब देखिए जहां का तहां हो गया होगा, एक जगह नहीं है। इतनी बातें तो समझ में कंफर्म आ गई होगी आप लोग। तो चलिए हम लोग चलते अपने प्रश्न की तरफ। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाएंगे, मैं सिर्फ इस बात को समझाता हूं आप लोगों को। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे पहले हमारा जो कुल परिणाम है, कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा है उसमें, तो हमारा जो कुल परिणाम है वह हमारा कुल परिणाम जो है 52 ही रहेगा, मतलब 52 ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा। अब कहा गुलाम आने की, तो आप लोग अब हमें बताइए कि गुलाम कितना है। एक ताश की गड्डी में गुलाम की संख्या कितनी है, तो टोटल गुलाम की संख्या 4 है। मतलब हमारा जो ज्ञात करना है वो होता है अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4। अब लिखेंगे हम लोग इसलिए गुलाम आने की प्रायिकता, गुलाम आने के प्रायिकता बराबर, गुलाम आने की प्रायिकता बराबर आपके हो जाएंगे यहाँ पर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, मतलब जो ज्ञात करना हुआ ऊपर और कुल नीचे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम जो हमारा 4 है, कुल परिणाम हमारा 52 है, 4 से 13 54 बराबर 1/13। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वह 1/13। अगर प्रश्न इस प्रकार से दे, एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से पेटी जाती है तो गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल परिणाम 52, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा है इसमें, और अनुकूल परिणाम जो हमें ज्ञात करना है। मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग वह प्रश्न को बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, उसका आंसर आप लोग को कितना आया। पूरे जोश होश और लगन के साथ रजाई में अगर घुसे है तो निकल जाइए, कम्बल को फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठंड है तो है, मार देगी तो मार देगी, कोई दिक्कत नहीं है। मौत तो आना ही है, आज न कल। ससुरी आएगी किधर से, सामने से आएगी, आगे से, पीछे से, कहीं से भी आ सकती है। ये आप लोग भी समझते हैं, समझदार है। तो चलिए देखिए हम लोग चलता भी यहां पर। अब प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को, इस प्रश्न को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि आंसर कितना आया। 52 पत्तों के एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है, यादृच्छा उसमें से एक बेगम आने की प्रायिकता क्या होगा, बेगम आने की प्रायिकता क्या होगा। तो ये आपका प्रश्न हो गया यादृच्छा। सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाले ये प्रश्न, यादृच्छा मतलब होता है बिना देखे हुए, बिना देखे हुए। यादृच्छा का मतलब यही होता है कि बिना देखे हुए। मतलब आप लोग कमेंट्स कीजिए इस प्रश्न को बना के कि 52 पत्तों की एक मतलब ताश की गड्डी है, उसको अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, तो बेगम मतलब यही, बेगम मतलब बीवी, आने की प्रायिकता क्या होगा। और मुझे उम्मीद आशा करता हूं आप लोग को बढ़िया से समझ जाएगा। बेहतर से आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।